सियासत की बिसात बज चुकी है और मोहरे सजाए जा रहे हैं। मामला है उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का। तारीख नोट कर लीजिए, 16 मार्च। देश की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बिहार से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक हर तरफ जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन असली सस्पेंस तो मरुधरा यानी कि राजस्थान में है, जहां चुनाव तो जून में है लेकिन तलवारें अभी से खिंच गई है। क्या बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी? क्या कांग्रेस के हाथ से उसकी इकलौती सीट भी निकल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा दिल्ली का दावेदार? पवन खेड़ा, राजेंद्र राठौड़ या फिर रवनीत सिंह बिट्टू? नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। सबसे पहले बात पूरे देश की कर लेते हैं। 16 मार्च को 37 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, तमिलनाडु की 6 और उड़ीसा की 4 सीटें जो हैं वो शामिल हैं। वहीं असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। लेकिन इन चुनावों के ठीक 3 महीने बाद यानी कि मई जून में सबकी नजरें अब जो टिकी होंगी वो राजस्थान की 3 सीटों पर। राजस्थान की 10 राज्यसभा में से 3 का कार्यकाल 21 जून 2026 को खत्म हो रहा है, तो इसी 3 सीट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। ये 3 चेहरे हैं बीजेपी के राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के दलित चेहरे नीरज डांगी। अब जरा विधानसभा के समीकरण को समझते हैं। राजस्थान की 200 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी आज प्रचंड बहुमत में है। गणित सीधा है, मौजूदा नंबर गेम के हिसाब से ये तीनों को 3 सीटें सत्ताधारी बीजेपी की झोली में जीत दिख रही है। कांग्रेस के लिए अपनी 1 सीट बचाना भी लोहे के चने चबाने जैसा है। बीजेपी में इस वक्त सबसे बड़ा नाम है रवनीत सिंह बिट्टू का। बिट्टू अगस्त 2024 में राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन उनकी सीट का कार्यकाल जो है वो जून 2026 तक ही था। चूंकि वो मोदी सरकार में मंत्री हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उनका मंत्री पद बचाने के लिए पार्टी उन्हें दोबारा 6 साल का फुल टर्म दे सकती है। लेकिन रेस में 2 और दिग्गज खड़े हैं। एक राजेंद्र राठौड़, जिनका राजनीतिक अनुभव हिमालय जैसा विशाल है। वो मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और विधानसभा के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। दूसरे हैं सतीश पूनिया, आरएसएस की पाठशाला से निकले वो नेता जिनकी पकड़ संगठन पर बहुत मजबूत है। क्या पार्टी इन दोनों को दिल्ली भेजकर राजस्थान की राजनीति में नए समीकरण साधेगी? यह देखना दिलचस्प होगा। अब बात विपक्ष कांग्रेस की कर लेते हैं, यानी कि विपक्षी खेमे की। कांग्रेस के पास खोने के लिए अपनी इकलौती सीट है। यहाँ सबसे ज्यादा शोर है पवन खेड़ा के नाम का। उदयपुर में जन्मे पवन खेड़ा खुद को मेवाड़ का बेटा बता रहे हैं। याद कीजिए साल 2022 की वो नाराजगी जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया था। खेड़ा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने खड़े हैं मेवाड़ के ही कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। जोशी का कद और उनका अनुभव कांग्रेस आलाकमान के लिए हमेशा भरोसेमंद रहा है। क्या कांग्रेस जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए किसी स्थानीय दिग्गज पर दांव लगाएगी? हालांकि चुनाव में अभी 3 महीने का समय है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अंदर खाने अपनी प्लानिंग तेज कर दिए हैं। बीजेपी जहां 3-0 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस किसी तरह अपनी 1 सीट बचाने के लिए जादुई आंकड़े और जातीय समीकरणों को खंगाल रही है। राजस्थान की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि रेगिस्तान की रेत कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। तो क्या रवनीत बिट्टू का मंत्री पद सुरक्षित रहेगा? क्या राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की दिल्ली की राह आसान होगी, या फिर पवन खेड़ा की मेवाड़ की पुकार को दिल्ली में जगह मिलेगी? राज्यसभा का यह रण केवल सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के सियासी रसूख की परीक्षा भी मानी जाए। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना है। इन चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।